नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सेठी। माता पिता के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से लगभग 70-80 देशों की यात्राओं का मौका मिला धूल फांकी। मन हुआ कि उसकी कुछ रोचक बातें आपके साथ भी शेयर करता चलूं। एक मेरी पुस्तक आई थी, अजब गजब दुनिया। उसमें वही बात थी कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इन देशों को दुनिया से अलग करती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं उन्हीं में से एक देश मॉरिशस से। कहते हैं गन्ना मीठा हो तो भी उसे जड़ समेत नहीं खाना चाहिए, लेकिन मॉरिशस एक ऐसा गन्ना है जिसे जड़ से खा जाने की इच्छा होती है। फिर भी मॉरिशस में गन्ने होते भी बहुत है। इस मुल्क की आधी से ज़्यादा जमीन पर गन्ना लहलाता रहता है। देश की जनसंख्या है मात्र 12.5 लाख और आबादी का घनत्व है 1 किलोमीटर में सिर्फ 600 लोग। यही वजह है कि बाजार भी खुले खुले हैं और जमीन की कोई खास कीमत यहाँ पर नजर आती नहीं। हर साल 20 लाख पर्यटक मॉरिशस घूमने आते हैं, यानी कि देश की आबादी से 2 गुना सैलानी। मॉरिशस एकदम शांत देश, कोई आंतरिक विवाद दंगा फसाद नहीं। कुल सैनिक 1800 हैं, क्योंकि इस देश की सीमा किसी देश की सीमा से टकराती ही नहीं है, कोई विवाद नहीं। राष्ट्रीय आय का मात्र 2% ही सैनिकों पर खर्चा किया जाता है। लोगों की जिंदगी में एक सुकून है, धीमापन है। ड्राइवर भी गाड़ी बहुत आराम से चलाते हैं, क्योंकि जाने की जल्दी भी ऐसी क्या है। गोवा की तर्ज में बाजार दोपहर में बंद हो जाते हैं और शाम होते होते दुकानदार भी घर जल्दी जाने की फिराक में रहता है, क्योंकि पैसा कमाने की कोई होड़ यहाँ के लोगों को महसूस नहीं होती। लगभग सभी लोग एकदम चैन की जिंदगी जीते हैं। अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। फ्रेंच और क्रियोल भी यहाँ बोली जाती है। भोजपुरी और हिंदी भी सुनने समझने और बोलने वाले लोग मिल जाते हैं। यहाँ इसलिए भी अपनापन सा लगता है क्योंकि भगवान राम, गणेश और शिव जी यहाँ पूजे जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ का मुख्य त्यौहार है शिवरात्रि। लोगों के नाम भी आपको मिल जाएंगे, अनिरुद्ध, शिवशंकर, सुनीता, रमेश। आम बात है ऐसे नाम होना। यहाँ की 40% आबादी हिंदुओं की है, 32% ईसाई है और 17% मुस्लिम। ऐसा होने का ऐतिहासिक कारण आपको पता ही होगा, नहीं हो तो चलो चलते हैं फ्लैशबैक में। भारत के सुदूर पश्चिम में, अफ्रीका के पूर्व में 2040 वर्ग मील के इस द्वीप में सबसे पहले 10वीं सदी पर अरबों की नजर पड़ी। वे आए मगर लौट गए, कुछ खास यहाँ उन्हें जमा नहीं। 15वीं सदी में पुर्तगाली आए, वे भी लौट गए, उनको यहाँ पर टिकने का कोई खास कारण नजर नहीं आया। 17वीं सदी में फ्रेंच यहाँ पर आए, उन्होंने गन्ना उपजाया और गन्ने से शक्कर और शराब बनाई। 18वीं सदी में अंग्रेजों की नज़र इस द्वीप पर पड़ी। उन्होंने हमला किया, पर फ्रेंच सेना ने उनके दांत खट्टे कर उन्हें वापस भेज दिया। अंग्रेज तो ठहरे बदमाश, उन्होंने फिर से कब्जा करने की सोची और इस बार अपने जहाज़ों पर फ्रांसीसी झंडे लहराए उड़ाए। फ्रेंच सेना ने सोचा ये तो अपने लोग हैं, अपने देश से आ रहे हैं, मगर जहाज में अंग्रेज निकले और इस बार धोखे से अंग्रेज जीत गए। अंग्रेज हमारे यहाँ भी व्यापारियों के वेश में आए थे, मॉरिशस में फ्रांसीसियों का रूप धर कर आए। बहरहाल अंग्रेजों को जरूरत थी यहाँ काम करने वाले गुलामों की। उस समय भारत पर उनका कब्जा था, लिहाजा वे बिहारी मजदूरों को साथ पकड़ लाए। इन्हें ही गिरमिटिया कहा जाता है। बाद में मजदूर आते रहे, काम करते रहे और यहीं पर बसते रहे, जीते मरते रहे। आज इस देश की आबादी में 44% जो हिंदुओं का हिस्सा है, ये सभी उन परिश्रमी मजदूरों की संतानें हैं। दोस्तों, कहावत है कि समंदर का पानी जहाँ से भी चखो वहीं से खारा है। बात ठीक है, मगर हर जगह समंदर के पानी का रंग एक सा नहीं होता, न ही समुद्र के तट एक से होते हैं। मिसाल के तौर पर मुंबई का समुद्र गंदला है और धूसर नीले कलर का है, मगर मॉरिशस का समुद्र गहरा नीला है, पानी भी एकदम साफ शफाफ। समुद्र तट की रेत का रंग भी एकदम अलग है, जैसे कोई सोने का बुरादा उसमें बिखेर दिया गया हो। यकीन नहीं आता कि इतना सुंदर और साफ देश भारत से सिर्फ 5000 किलोमीटर दूर है। राजधानी पोर्ट लुइस मात्र 1.5 लाख की आबादी वाला मॉरिशस का सबसे बड़ा शहर, माने मेरे शहर खंडवा से भी छोटा। राजधानी भी यही है, यही सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह और यहीं पर एकमात्र शॉपिंग मॉल है। पुरुषों के लिए अच्छी खबर है कि खरीदारी करने के लिए कोई खास चीज़ें नहीं हैं और यही खबर महिलाओं के लिए बहुत बुरी है।
है वो भी बहुत महंगा। मॉरिशस की मुद्रा का नाम रुपया है, भारत के रुपए के एकदम अनुरूप। यहाँ पर एक किले की कमी थी, वो भी है, मगर हमारे किलों के मुकाबले ये बिल्कुल एक कील जैसा है, पर है तो सही। हमारे लिए तो इसका इस्तेमाल यही है कि इस पर चढ़कर हम लोग पोर्ट लुइस का नज़ारा देख सकते हैं। लेकिन यहाँ का असली मजा तो समुद्र के किनारे है, उससे दूर नहीं। यहाँ ट्रैफिक जाम होता नहीं, भीड़ है नहीं, हार्न की आवाज़ और धुआं भी नहीं है। यह देश हूबहू हमारे द्वारा बचपन में बनाए गए उस चित्र की तरह है, जिसमें चंद झोपड़ियाँ, एक पगडंडी, 2-4 पहाड़ और एक नाव नजर आती है, और साथ में शांति भी। आइए दोस्तों, अब उन रोचक बातों पर एक नज़र डाल लें जो मॉरिशस को दुनिया से अलग थलग कर देती है। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी भी बिल्कुल अजब गजब है, जिसका नाम है डोडो। पुर्तगालियों को डोडो इतना पसंद आया था कि उन्होंने उसके अंडे जहाज में रख लिए और यह सोचकर कि वे इसे पैदा कर कर खाते जाएंगे, पर जहाज में चूहों ने अंडे चट कर लिए और पुर्तगालियों के हाथ में कुछ भी नहीं लगा। फिलहाल तो पक्षी विलुप्त हो गया है, लेकिन आज भी डोडो यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। एक बड़ी अद्भुत जगह मॉरिशस में जिसका नाम है 4 मील, जिसे 7 रंगों की धरती के रूप में जाना जाता है। ये 7 रंगों के अलग अलग टीले हैं, इतने खूबसूरत कि यहाँ पर आकर हमको ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हैं। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पर कोई खनिज पदार्थ नहीं पाया जाता है, न चांदी न सोना, लेकिन इसके बावजूद भी मॉरिशस दुनिया के सबसे विकसित देशों में एक है। चलते चलते मार्क ट्वेन की एक बात जो कहते हैं कि मॉरिशस का निर्माण पहले हुआ और फिर स्वर्ग को मॉरिशस के हूबहू उतार दिया गया। धन्यवाद दोस्तों, मिलते रहेंगे।